नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आपके पास वोटर कार्ड है या आपके परिवार में जिनके भी पास वोटर कार्ड है, सभी को ये वाला इन्फॉर्मेशन फॉर्म भराना बहुत जरूरी है। झारखंड सहित कई राज्यों में एसआईआर इन्फॉर्मेशन फॉर्म भराया जा रहा है। जितना जल्द हो सकता है आप लोग भरकर जमा दे दीजिए। कैसे भरना है सारी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एसआईआर इन्फॉर्मेशन फॉर्म बिल्कुल बिना किसी गलती का कैसे भरें, ताकि वोटर कार्ड का जो नया लिस्ट जारी होने जा रही है, ड्राफ्ट सूची तो अगले महीने आ जाएगा, फाइनल लिस्ट 7 अक्टूबर के बाद आने वाली है। तो उस लिस्ट में आपका नाम अवश्य होना चाहिए और ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो नाम आपका कट जाएगा। इस न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं कि लाखों नाम इसीलिए कटने वाली है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी यह फॉर्म नहीं भरे हैं। तो आप यदि चाहते हैं कि आपका नाम एसआईआर की वजह से वोटर लिस्ट से बिल्कुल ना कटे, तो सही तरीके से और सही जगह पर इस फॉर्म को भरकर जमा देना बहुत जरूरी है। इस फॉर्म को भरने के लिए 2003, 2002 या लास्ट एसआईआर जब भी आपके राज्य में हुआ था, वो समय वाला वोटर लिस्ट की जरूरत पड़ेगा। वो कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा। तो वीडियो बड़ी काम की होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। सबसे पहले जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एसआईआर इन्फॉर्मेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार से है जो कि आपको यहां दिख रहा होगा। इस इन्फॉर्मेशन फॉर्म को मुख्य रूप से 3 पार्ट में बांटा गया है और ये फॉर्म को भरने के लिए आपको 2002-03 जब भी लास्ट एसआईआर आपके क्षेत्र में हुआ था वो वाली वोटर लिस्ट लगेगा। कहां का लगेगा तो ये समझ लीजिए। पहले ये वोटर लिस्ट वहीं का लगेगा जहां आप 2002, 3, 4, 5 में वोट डाल रहे थे। और यदि आप वोट नहीं डालते थे उस समय, तो आपका माता पिता या दादा दादी जो भी वोट डालते थे उनका वोटर लिस्ट लगेगा। चाहे भारत के किसी भी राज्य में आप उस समय वोट डालते थे या आपके माता पिता वोट डालते थे। और हाँ, इस फॉर्म को भरने के लिए यदि आप एक महिला हैं तो आपके पति या ससुराल के किसी भी सदस्य का वोटर लिस्ट इस फॉर्म को भरने में कोई काम नहीं आएगा। मतलब या तो आपका लगेगा, चाहे महिला है या पुरुष है, या तो आपके माता पिता का लगेगा या आपका दादा दादी का लगेगा। तो देखिए ये कैसे मिलेगा, ये वाली लिस्ट सारी कुछ बताऊंगा। पहले फॉर्म को भरने से पहले ये समझिए कि ये जो फॉर्म मिलेगा आपको बीएलओ आपके घर तक पहुंचा के देंगे। यदि नहीं दिए हैं तो आपके क्षेत्र के बीएलओ से कांटेक्ट कर लीजिए और फॉर्म ले लीजिए। फॉर्म लेंगे तो यहाँ पे आपको जो डिटेल्स देखने को मिलेगा, आपका नाम, पता और वोटर आईडी कार्ड संख्या, या क्यूआर कोड जिसे आप मिलान कर सकते हैं कि आपका फॉर्म है कि नहीं। बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। यहां आपको आपका फोटो देखने को मिलेगा, पुराना वाला फोटो, नया वाला पासपोर्ट साइज का फोटो, हाल फिलहाल का जो कि 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसे आप यहां पर चिपका दीजिए। अब इस फॉर्म को मैं आसान तरीका में भरने के लिए बताऊंगा ताकि आप 100% इस वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे। पहले समझिए कि इस फॉर्म को मुख्य रूप से 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला पार्ट यहां पर है जो कि इसमें 2003 का डिटेल्स लगेगा, लेकिन पहला पार्ट जो है ये पार्ट उनके लिए है यदि आप 2002, 3, 4, 5 में कभी भी वोट डाल रहे थे तो उस वाली लिस्ट में आपका नाम जरूर मिलेगा। तो आपको पार्ट 1 यहां पर आपकी जानकारी भरना है 2002, 3 या लास्ट एसआईआर वाला वोटर लिस्ट के अनुसार से। यदि आप उस समय वोट नहीं डालते थे, कहीं भी नहीं, महिला है तो आप मायके में भी डालते थे तो वही वाला लगेगा। पुरुष है, हो सकता है दूसरे राज्य में पहले रहते थे, अब दूसरे राज्य में भी आ गए तो पुराने वाला ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप हो सकता है कि एक ही जगह पर रह रहे तो वही वाला लगेगा। और यदि आप वोट नहीं डालते थे तो आपका माता पिता का वैसी स्थिति में ये वाला पार्ट 2 भराएगा। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है रिश्तेदार, मतलब पार्ट 2 तभी भराएगा जब आप वोट नहीं डालते थे तो आपका माता पिता की जानकारी 2003-2 जब भी लास्ट एसआईआर हो रहा था उस समय की जानकारी। 1 और 2 समझ गए, ये दोनों नहीं भराएगा। आप वोट डालते थे तो आपका वाला भराएगा तो ये नहीं भराएगा। यदि आप नहीं डालते थे तो आपका नहीं भराएगा तो ये वाला भराएगा। अब ये वाला जो पार्ट है ना, जिसको कहते हैं तीसरा पार्ट, ये नीचे वाला जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक पार्ट 3 बोलेंगे इसको। ये पार्ट यहां पर जानकारी 2026 का जानकारी, अभी वाला जानकारी भरना है, अभी वाला सारी डिटेल्स भरना है जो मैं आपको अभी भर के दिखाऊंगा। पहले समझिए यहां पर जो ये वाली वोटर लिस्ट है ये कैसे मिलेगा, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किसी भी राज्य का डाउनलोड अपना मोबाइल से कर सकते हैं। पहले भरने का प्रोसेस को समझ लीजिए। जैसे वाली वोटर लिस्ट आपके पास मिलेगा, यहां पर आपको 2 पन्ना दिख रहा होगा। ये वाला है फ्रंट पेज जो सबसे ऊपर में मिलेगा और नीचे ये पेज कई सारे मिलेंगे जिसमें कहीं ना कहीं यदि आप वोट डालते थे तो आपका नाम मिलेगा, आप नहीं डालते थे तो आपका माता पिता जो डालते थे उनका नाम मिलेगा। इस वाले वोटर लिस्ट में सबसे ऊपर में यहां देखने को मिलेगा विधानसभा क्षेत्र का नाम, इधर विधानसभा क्षेत्र का नंबर,
और यहां पे आपको भाग संख्या देखने को मिलेगा और इसी लिस्ट में इधर आपको नाम देखने को मिलेगा। यदि आप वोट डालते थे तो आपका नाम देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, या आपके माता पिता डालते थे तो उनका नाम। तो मान के चलते हैं कि यहां पर नाम मिल गया, चाहे आपका या जो भी वोट डालते थे, तो इस नाम के आगे यहां पिता या पति का नाम देखने को मिलेगा और इधर वोटर आईडी कार्ड संख्या 2002-3 वाला, उस समय वाला वोटर आईडी कार्ड संख्या मिल जाएगा। अभी वाला अलग हो सकता है, टेंशन मत लीजिए, कहां कौन सा जानकारी भरना है सब कुछ बताऊंगा। और यहां पे जितने नंबर में आपका नाम है इसको बोलते हैं क्रम संख्या, और इसके बगल वाला मकान नंबर है, इसकी जरूरत नहीं पड़ता है। तो इतने चीजों की जरूरत आपको पड़ेगा। अब समझ गए होंगे कि कहां पे क्या जानकारी देना है। अब फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। अब ये फॉर्म जो है ना, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि मैं आप सभी को आसानी से समझा सकूं। अब देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास काला या फिर ब्लू पेन होना चाहिए, कलम होना चाहिए। अब सबसे पहले मतदाता का नाम पूछा जा रहा है, यानी आपका नाम क्या है। तो वोटर लिस्ट जो आपके पास है, इस वाले वोटर लिस्ट में आपका नाम जहां पर भी मिला, मान के चलते हैं यहां पर आपका नाम मिल गया, तो ये वाला जैसा भी नाम मिल रहा है, हो सकता है कि उस समय नाम में थोड़ी बहुत अंतर दिख रहा होगा, तो जैसा भी नाम मिल रहा है वैसा ही जानकारी इस वाले फॉर्म में यहां पर भरना है। लेकिन यह कॉलम तभी भरना है जब आप उस समय वोट डाल रहे थे। यदि आप वोट नहीं डाल रहे थे तो कैसे, वैसी स्थिति में जानकारी को यहां पे कैसे भरना है वो भी बताऊंगा। मतलब एक ही वीडियो में सारी सवालों का जवाब आपको देने वाला हूं। अब यहां पर देखिए, मान के चलिए कि आपका इस लिस्ट में नाम मिल गया कमल कुमार, तो यहां पे आपको लिखना है कमल कुमार, या जो भी महिला है तो महिला, आप अपना नाम जैसा मिला वो लिखिए। एपिक संख्या पूछा जा रहा है, तो इस वोटर आईडी कार्ड, ये वोटर लिस्ट जो है ना, यहां लास्ट में यदि आपको यहां पर एपिक नंबर यानी वोटर नंबर मिल रहा है तो वही भरना है। यदि नहीं मिल रहा है, जैसे कि कुछ लोगों का नहीं है, जिनका नहीं है वो नहीं भरेंगे, जैसे कि इनका है तो जिनका है उनको भरना है। जैसे कि जैसा भी है BR/ यानी ये टेढ़ा वाला लकीर, फिर 28 1 2 3 जो भी मिल रहा है वो भर दीजिए। मैं एग्जांपल ये सारी चीजों को करके दिखा रहा हूं। रिश्तेदार का नाम पूछा जा रहा है अगला यहां पे, तो यहां पे इस वाले लिस्ट में आप देखेंगे कि रिश्तेदार मतलब इसके आगे यहां पे या तो पिता का नाम होगा या तो पति का नाम होगा। महिला है तो शादीशुदा है तो पति का नाम भी हो सकता है या पिता का भी हो सकता है, तो जो भी मिले। जैसे कि इनका यहां पर पिता लिखा हुआ है और यहां कुछ नाम लिखा हुआ है, तो यहां पे यदि पिता लिखा हुआ है तो इस वाले फॉर्म में यहां पे रिश्तेदार का नाम पिता में यहां पे राम कुमार लिख दिया, राम कुमार। और यहां पे संबंध क्या है, तो वहां पिता लिखा हुआ था तो मैं पिता लिख दिया, पति लिखा हुआ रहता तो मैं पति लिखता। जिला पूछा जा रहा है, तो इसी लिस्ट में, ये जो लिस्ट है ना, ध्यान दीजिएगा, ये लिस्ट जिस जिला का है, मतलब उस समय जहां वोट डाल रहे थे वही जिला लिखना है। हो सकता है कि आपका महिला है तो मायके वाला दे रहे, मायके में वोट डालते थे, तो वैसी स्थिति में वहां का जिला ही लिखना है। यदि आप पहले दूसरे राज्य में रहते थे, वहीं का लिस्ट है तो वहीं वाला जिला का नाम लिखना है। मतलब अभी आप इसी लिस्ट के अनुसार से सारी जानकारी भर रहे हैं। 2026 वाला कहां पड़ेगा वो भी बताऊंगा, और उस समय और अभी एक ही जगह रह रहे हैं तब तो एक ही जानकारी पड़ेगा। जैसे कि यहां देवघर लिखा हुआ है विधानसभा क्षेत्र का नाम, और ये देवघर जिला के अंतर्गत भी पड़ता है, तो मैं यहां पे देवघर लिख देता हूं। अब इसके अंतर्गत राज्य का नाम है झारखंड, तो इस प्रकार से आप अपने राज्य का नाम, जहां का लिस्ट 2003-2 या जब का है, वो आपका जहां का जिस जिले का लिस्ट है उसी राज्य का नाम लिखना है। महिला है, मायके का चीजों को दे रहे हैं तो मायके वाला राज्य का नाम ही लिखना है। विधानसभा क्षेत्र का नाम वहां पर देवघर लिखा हुआ था लिस्ट में ही, तो आपको देवघर लिखना है। विधानसभा क्षेत्र की संख्या क्या लिखा है तो देख लीजिए, यहां पर विधानसभा क्षेत्र का नाम यहां पे देवघर लिखा है और यहां संख्या 15 लिखा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं विधानसभा क्षेत्र की संख्या 15 और भाग संख्या और क्रम संख्या। तो इसी लिस्ट में आपको सारी जानकारी मिलेगी। जैसे कि भाग संख्या यहां पर 10 लिखा हुआ है, क्रम संख्या यानी कितने नंबर में नाम है तो 115, आपका जितने नंबर में नाम है और जो भी भाग संख्या है वो लिखना है। यहां पर भाग संख्या जैसे कि 10 और 115 नंबर में नाम है, इस प्रकार से आपको चीजों को लिखना है। अब इतना लिखने के बाद अब जो है ना, आपको ये वाला 2026 के अनुसार से सारी जानकारी देना है। जैसे कि जन्म तिथि पूछा जा रहा है, तो जन्म तिथि जो भी है, जैसे कि 01 यानी पहले आपका तारीख, फिर महीना मैं 12 लिख दिया, फिर साल 1980 लिख दिया। इस प्रकार से आपका जो भी है, इस प्रकार से आपको जन्म तिथि, अभी वाला जन्म तिथि बिल्कुल सही सही, जो आपका आधार कार्ड या जो भी है, पहले वाला कुछ अलग है कोई दिक्कत नहीं, अभी वाला आधार कार्ड वगैरह जो है वो निकालिए, उसके अनुसार से 2026 की जानकारी भरना है, क्योंकि पार्ट 3 अब हम लोग भरना स्टार्ट कर चुके हैं। आधार नंबर मांगा जा रहा है, तो आधार नंबर आप यहां पे भर दीजिए। मैं एग्जांपल यहां पे ये चीजों को यहां पे करके दिखा रहा हूं, आपको सही सही भरना है। मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है
वो सही सही भरिए ताकि इसमें एसएमएस वगैरह आ सके। पिता या अभिभावक का नाम मांगा जा रहा है। अब यहाँ पर महिलाएं पति का नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पिता का नाम ही मांगा जा रहा है, चाहे पुरुष है महिला है कोई भी है, पिता का नाम ही भरना है। अब जो अनाथ है वो उनका जो लीगल गार्जियन है उनका नाम वो भर सकते हैं। यहाँ पर पिता का नाम है राम कुमार। अब यहाँ पे पिता या अभिभावक का एपिक संख्या कब वाला, तो 2026 वाला अभी वाला वोटर आईडी कार्ड संख्या इनका कुछ है तो भरेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया, नहीं है तो नहीं भरेंगे, खाली भी रख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है, यदि उपलब्ध है तो भरें, नहीं है तो नहीं भरें। माता का नाम, तो माता का नाम मैं यहाँ पे रीमा कुमारी लिख दिया। अब जो भी है माता का नाम वो यहाँ पे आप लिखेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माता का एपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड संख्या है तो भरेंगे, नहीं है तो नहीं भरेंगे। अब यहाँ पिता या पति का नाम पूछा जा रहा है। अब यदि शादीशुदा है, पुरुष है तो यहाँ पे पत्नी का नाम लिखिए, शादीशुदा नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं, महिला है तो पति का नाम लिख दीजिए और शादीशुदा नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। जैसे कि यह एक पुरुष का है तो यहाँ पे मीना कुमारी, इनका पत्नी का नाम है मीना कुमारी, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ये भर दिया। वोटर आईडी कार्ड संख्या कुछ है तो भरेंगे, नहीं तो ये खाली छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से इतना भरने के बाद इस फॉर्म में आप नीचे जाएंगे और यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मतदाता या परिवार के कोई भी वयस्क सदस्य है तो या तो वो हस्ताक्षर करे या बाएं अंगूठे का निशान लगाए। अब कुछ जगह पे ये भी स्थिति बनती है कि जिनका फॉर्म है वो घर पे नहीं है तो उनके परिवार में कोई तो होंगे ना जो वयस्क है, जिनका उम्र 18 साल से ज्यादा है, वो साइन या टिप कर देंगे, परिवार का कोई भी सदस्य। और यदि वो घर पे है तो खुद से साइन या टिप जो करते हैं वो यहाँ पे कर देंगे। जैसे कि कमल, मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया कमल कुमार, या आप हिंदी में लिखना चाहेंगे इंग्लिश में, जो भी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बीएलओ साइन और मोहर करेंगे और ये 2 पन्ना होगा, एक पन्ना रिसीविंग के रूप में आपको दे देंगे और एक पन्ना वो लेके चले जाएंगे जिससे डिजिटाइजेशन किया जाना है और उसके नए वोटर लिस्ट जो जारी होगा उसमें आपका नाम आ जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि यदि आपका नाम 2003 वाला वोटर लिस्ट में नहीं है तब आप कैसे इस फॉर्म को भरें। तो वैसी स्थिति में ये वाला जानकारी तो आप नहीं भर सकते, ये पूरा का पूरा खाली रहेगा। यदि आपका नाम ही नहीं है तो आप भरेंगे क्या, तब आपको माता पिता का डिटेल्स भरना है। यदि आपका नाम नहीं है तो आपका माता या पिता का नाम होगा ना, तो उनका नाम आपको उस वोटर लिस्ट में जहां पर भी वो उस समय वोट डालते थे 2002, 3, 4, 5 में, वहां का वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड करना है और इसी में आपको खोजना है नाम। मान के चलते हैं कि यहां पर 109 नंबर में नाम मिल गया, उदाहरण लेके चलते हैं तो नाम मिल गया कितने नंबर में, 109 नंबर में। यहां पर पिता का नाम भी लिखा हुआ है और यहां पर वोटर आईडी कार्ड संख्या भी है। तो यही डिटेल्स भरना है। पिता का नाम क्या है, जो भी नाम उस लिस्ट में मिला वही भरना है। जैसे कि इनका पिता का नाम है राम कुमार, तो मैं यहां पे भर दिया। अब यहां पे एपिक संख्या, वोटर आईडी कार्ड संख्या उस लिस्ट में जो है, जैसे कि है तो भरेंगे, नहीं है तो ये खाली छोड़ेंगे, मतलब उसी लिस्ट के अनुसार से, अभी वाला कोई जानकारी नहीं। रिश्तेदार का नाम, अब जिनका नाम आपने भरा जैसे कि पिता का या माता का भरा तो इनका वहां पर या तो पति का या तो पिता का नाम होगा। जैसे कि यहाँ पे इनका पिता का नाम है ऋषि लिखा हुआ है, या आपका जो भी लिखा हो, मैं एग्जाम्पल ये चीजों को लेके चल रहा हूं, ऋषि लिखा हुआ है। अब संबंध क्या है, यहां पर हो सकता है कि आपके दादाजी हो, क्योंकि जिनका नाम आपने लिखा इनका पिता है ये, या इनका पति हो सकते हैं, लेकिन इनका जो है आपका क्या है कोई मतलब नहीं, इनका जो है ये उन्हीं का यहाँ पे संबंध बताना है। जैसे कि इनका पिता है तो पिता लिखिए, और महिला का नाम जैसे कि माँ का नाम लिखिए तो इनका पति का नाम होगा, यानी आपके पिता का नाम, तो यहाँ पे पिता नहीं लिखिएगा, आपका पिता हो सकता है लेकिन इनका तो पति ही ना होंगे तो पति ही लिखना, मतलब इनका ये जो है वही यहाँ लिखना है संबंध। जैसे कि इनका पिता है तो पिता, और इनका यहाँ पति होंगे तो पति लिखेंगे। अब जिला जिस जगह का ये लिस्ट है वो है देवघर, तो वैसा ही लिखना है। राज्य का नाम झारखंड, और यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र का नाम देवघर, जैसा कि मैंने अभी दिखाया। विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितना है, तो देखिए इसी लिस्ट में दिया हुआ है सारी जानकारी। विधानसभा क्षेत्र का नाम देवघर लिखा है और संख्या है 15, तो यहाँ पे आपको लिखना है विधानसभा क्षेत्र का नाम देवघर और संख्या 15 हो गया। भाग संख्या और क्रम संख्या, भाग संख्या कितना है तो इसी लिस्ट में आपको मिल जाएगा। भाग संख्या यहाँ पे इधर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ 10 दिख रहा होगा आपको, और कितने नंबर में नाम है तो 109 नंबर में, तो यही आपको ये डिटेल्स भरना है। 10 नंबर भाग संख्या और 109 नंबर में नाम है। बाकी डिटेल्स ऐसा ही भरना है, अभी वाला जन्म तिथि भरिए, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता का नाम और वोटर आईडी है तो भरिए, माँ का नाम, वोटर आईडी है तो भरिए, और शादीशुदा है तो पति का नाम, महिला है तो, और पुरुष है तो पत्नी का नाम, नहीं है शादीशुदा तो ये दोनों खाली होगा। इस प्रकार से भरने के बाद
अब यहाँ पे साइन या टिप जो करते हैं वो करिए, यदि आप करते हैं तो आप करिए, और यदि आप घर पर नहीं है तो आपका माता पिता भी साइन कर सकते हैं। मतलब जिनका फॉर्म है पहले प्राथमिकता उनका साइन करने का, वो नहीं है घर पर तो उनका माता पिता गार्जियन जो भी है वो कर सकते हैं साइन। उसी प्रकार से बीएलओ से साइन करा के 2 कॉपी होगा, एक आप रखिए एक उनको दे दीजिए। अब बात करते हैं कि ये वाला वोटर लिस्ट जो कि 2003 या जब भी आपका क्षेत्र में लास्ट एसआईआर हुआ था, ये कैसे डाउनलोड करें खुद से। यदि आपको कोई भी जानकारी नहीं है उस क्षेत्र का, फिर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिटेल्स में सारी जानकारी दी हुई है। यहां पर ये वाली वीडियो आपको नजर आ रहा होगा, क्लिक करके देख लीजिए कैसे आपको लिस्ट को डाउनलोड करना है। डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताया हुआ है। और यदि ये फॉर्म आपका इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाला वीडियो आपको यहां दिख रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।